तो गाइस जैसे कि आप लोग ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, वो बड़ा सा टाइटन जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर एक पंच मारकर उनके शिल्ड को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से सब गिर जाते हैं और खून के उल्टे करना शुरू कर देते हैं। और वो बंदा भी काफी घबरा जाता है। और फिर उन लोगों के ऐसी हालत देखने के बाद जो लिन है वो मैदान में उतरता है। वो उतरते से अपना गोल्डन सुजान रिलीज करता है और एक एनर्जी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। एनर्जी स्ले से वो बंदा भी आगे से अपना पंच चलाता है और फिर उन दोनों की एनर्जी आपस में टकराती है। और जो लिन का सुजानो रहता है गोल्डन कलर का, वो गायब हो जाता है और वो सोच रहा होता है मैं मुश्किल से ही अपने डिवाइन लेवल के पावर को बस थोड़ा सा एक्टिवेट कर पाया था। और ये देखकर वो मॉन्स्टर हंसना शुरू कर देता है। तो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल एक ट्रू एक्सपर्ट का है, लेकिन फिर भी मैं इस पूरे शहर को तबाह कर डालूंगा। एलिन बोलता है ओ मेरा क्लोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरे को अपनी रियल बॉडी को रिकॉल करना होगा, लेकिन फिर इसकी वजह से शायद हुआ हुआ फिर किसी मेरी तरफ देखना शुरू कर देगी। और ये सुनते से वो गुस्सा करने लगता है, आखिर आप अपने टैलेंट को क्यों बर्बाद कर रहे हो जैसे जिसके ऊपर मैं इसको संभालूंगा आपके लिए, ये और गुरिल्ला है ना। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन कहता है क्या तुम सीरियस हो? वो कहता है हाँ मेरा प्लेजर होगा तुमको सर्व करना। और वो फटाक से अपने साइज को बड़ा करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कह रहा होता है भेड़े शेरे वाले बूढ़े आदमी, आगे तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि तुम अपने मास्टर के सामने इस तरह से बिहेव करे। वो उसको देखकर कह रहा होता है हैन कंडम का होली है पे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो एक डंडे को समन कर लेता है और कह रहा होता है मैं तेरे को यहाँ पर कुछ मैनर सिखाने के लिए आया हूँ। और वो डंडे से उसको ऊपर अटैक करने लगता है। वो बोलता है क्या तुमको लगता है कि मैं बिना तैयारी के लिए कंट्री में आऊंगा। और वो उसके वेपन को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर एवल स्मोक का इस्तेमाल करने लगता है। और फिर इसके बाद हमें उसे ग्रीन बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया होता है और कह रहा होता है इम्पॉसिबल फॉर्मेशन तो एकदम ठीक है, तो फिर आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। और फिर तभी यहाँ पर लिन का सीन दिखाया जाता है। वो तलिस्मान को देखते हुए कह रहा होता है फॉर्मेशन का लेआउट बहुत ज़्यादा रिटिकुलस है, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई टेक्निक यहाँ पर तो कभी काम करने वाली थी ही नहीं। और वहाँ पर हर जगह एवल स्मोक फैलना शुरू हो जाता है। दूर खड़ी पीले बाल वाली लड़की है देख लेती है और कह रही होती है कहीं होली बेश के साथ कुछ हो तो नहीं गया ना। और फिर इसके बाद हमें लिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने नॉलेज और पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है और फटाक से उसी लड़की के पास आ जाता है और बोल रहा होता है मैंने शहर की फॉर्मेशन को टेम्परेरी तौर पर ठीक कर दिया है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और वो प्रिंसेस को ब्लड स्पिरिट के साथ महल में जाने के लिए बोलता है और कह रहा होता है वहाँ पर एक और फॉर्मेशन है। और वो ब्लड प्रिंसेस भी कहने लगती है हाँ हाँ चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है और वो होली बेस्ट अभी भी बाहर लड़ रहा है, आखिर मैं उसको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। कमांडर लिन मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज कुछ करिए। और वो कहता है मेरे को नहीं लगता कि तुमको चिंता करने की कोई जरूरत है, मैं उस गुरीले को काफी लंबे टाइम से जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि उसकी काबिलियत क्या है और वो एवल शिप वो उसको हर्ट नहीं कर पाएगा। प्रिंसेस कहती है हान किंगडम की सुरक्षा उस होली बेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है और जैसा कि तुमने कहा तुमने यहाँ पर शायद बोला था और एवल भेड़ के लिए उसे धोखा देना संभव नहीं है। कमांडर लिन मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज इस लड़ाई में उस होली बेस्ट की मदद करिए जो हान किंगडम है, वो आपका इसके लिए बहुत ज्यादा आभारी रहेगा। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिसके इस्तेमाल से मेरी कॉम्बैट पावर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाएगी, पर मुझे अभी भी इसके प्रैक्टिस करने के लिए आपकी मदद की जरूरत होगी। प्रिंसेस कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड कोई सा भी हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुनते ही वो उसको लेकर वहां से उछलते हुए जाने लगता है और कह रहा होता है मैं इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था कि कब तुम ये बोलो। और वो उसको लेकर वहां से चला जाता है। ब्लड प्रिंसेस चिल्लाना शुरू कर देती है अगर तुम्हें नहीं छुपना है तो मैं खुद ही जा रही हूँ पैलेस में। और सिटी के बाहर वो दोनों बड़े बड़े जानवर आपस में लड़ रहे होते हैं। वो मोस्टर कहता है बदबूदार बंदर चाहे तो कितना भी जिद्दी क्यों ना हो आज तो तेरा सिर कटेगा। और फिर इसके बाद तो इस सेनेस्टर को दोष मत दियो। और वो अपने हाथ को सामने करते हुए बहुत सारी लाइटिंग से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो भी अपने वेपन को गोल गोल घुमाते हुए उसके अटैक को फेल कर देता है और बोल रहा होता है तेरे पास इतनी पावर होती तो तू सीधा हान किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकता था, तेरे को यहाँ पर ही हंगामा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं होती। वो गुस्से के साथ कहता है यूं कि तभी उसके चेहरे पर एक कपड़ा आकर लग जाता है, उसका व्यू ब्लॉक हो जाता है। वो कहता है आखिर ये क्या है कि तभी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए बंदर उसके सिर के ऊपर एक जोर का डंडा मार देता है, उसके सिर पे गोला आ जाता है और वो कह रहा होता है यू फंकी है सोल के तभी यहाँ पर एक और कपड़ा उड़ते हुए आता है और इस बार वो बंदर के मुंह पे लग जाता है, उसका व्यू ब्लॉक हो जाता है और टाइटन को मौका मिल जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन बंदर साइड में होते हुए बच जाता है और पीछे हट जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर उस कपड़े को देखना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है आखिर ये कपड़ा कहाँ से आ गया। और वो बंदर सोच रहा होता है आखिर ये ड्रेस इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही है। और फिर तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई देती हैं और फिर हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है। ये लिन होता है। प्रिंसेस कह रही होती है थोड़ा आराम से, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं हवा में उड़ रही हूँ और तुम बहुत तेजी से जा रहे हो और मेरे कपड़े भी दूर उड़ गए। और वो दोनों नीचे लड़ रहे होते हैं और वो उसके कपड़े हटाते हुए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी ऑब्स्टेकल हमारे मूवमेंट को रोक रहे हैं हमें उसे रिमूव करना ही होगा। तभी प्रिंसेस कहने लगती है दारू को आखिर कोई लड़ाई से पहले ऐसी चीजें कैसे कर सकता है कि तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक फेक तो नहीं है। और वो कहता है प्रिंसेस तुम मेरे कैरेक्टर के ऊपर डाउट कर सकती हो लेकिन मेरे मैनर्स के ऊपर नहीं। और वो बोलती है इन और यन का कॉम्बिनेशन जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे क्या वो वाकई में होली बेस्ट की मदद करेगा कि तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे ना। और वो कहता है आखिर तुम
में से खुद ट्राई करके क्यों नहीं देख लेती, और वो आगे बढ़ते हुए उसे किस करना शुरू कर देता है। और वो दोनों बेस्ट अभी भी लड़ रहे होते हैं कि तभी उनमें से जो बंदा रहता है उसको फिरके से हवा में एक कपड़ा दिखाई देता है, और वो उस कपड़े को देखते से पहचान जाता है और कह रहा होता है, अरे फिरके से इस बार तो ये कपड़ा उस आदमी का है। और वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि कोई मेरे एबल फॉक्स में छुप गया है, अपने आप को दिखाओ। और वो एक जगह पर पॉइंट करते हुए उस जगह की जो फॉग रहती है, धुआं रहता है, उसे हटा देता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता कि तभी पीछे से कोई उसकी गर्दन पकड़ लेता है। और लिन कह रहा होता है कि तुम मेरे को ढूंढ रहे थे। लिन उसके पीछे आ चुका है, उसने अपनी होली बॉडी बना ली होती है और उसने उसकी गर्दन को पकड़ लिया होता है। वो कहता है गोल्डन बॉडी ये नियांग, और साथ ही एक फायर का बहुत बड़ा अटैक करता है, उसको पूरा सिर उड़ जाता है। वो गुरिल्ला कहता है इसकी बॉडी तो वापस आ गई, लेकिन इसकी टेक्निक थोड़ी अजीब है, क्या ये परवर्ट बास्टर्ड इवल मैजिक का भी प्रैक्टिस करता है। कि तभी प्रिंसेस उसे आवाज देते हुए कहती है, होली बेच के तुम हट तो नहीं हो गए ना। और उसको देखते से ही वो सब समझ जाता है और फटाक से वहां से जाने लगता है। और वो उसको आवाज देते हुए कहती है, होली बेच के तुम कहाँ पर जा रहे हो, पर वो उसके नहीं सुनता, वो जा रहा होता है और कह रहा होता है, लेकिन ये परवर्ट कहीं का ये नहीं है, कल्टिवेशन की प्रैक्टिस करता है, मेरे को जल्दी से वापस जाकर इस बारे में हुआ हुआ को बताना होगा। मैं हुआ हुआ की बॉडी इस परवर्ट को नहीं रहने दे सकता। और वो एक बादल पे बैठकर वहां से जाने लगता है। उलिन भी उसको जाते हुए देख रहा होता है और कहता है, हालांकि मेरे को नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन उसके मन में मेरे प्रति कुछ गलत ही चल रहा होगा। कि तभी उसके ऊपर अचानक से पर्पल कलर के जोड़ से अटैक हो जाता है, पर वो साइड में होते हुए बच जाता है और ये जोड़ उस बीच की बॉडी से आ रही होती है और फिर उसकी छाती से उसका सिर बाहर आ जाता है। और कह रहा होता है, तुमने मेरे को सीक्रेटली पकड़ लिया था, लगभग मेरा काम तमाम कर ही दिया था, पर। और वो फटाक से अपने सिर को ऊपर की तरफ निकाल लेता है और उसकी छाती में होल हो जाता है। लिन कहता है, ये क्या, ये तो मरा ही नहीं, प्लीज प्रिंसेस सिटी में वापस लौट जाइए और कहीं पर छुप जाइए, इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वो वहां से जाने लगती है और कह रही होती है, जरा संभल कर, मैं वापस जाकर रेस्क्यू को बुलाती हूँ। और फिर उसके बाद हमें सिटी वॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बंदा होता है ग्रीन बाल वाला, और बड़ी बड़ी शील्ड बना के रखे होते हैं इन लोगों ने आसपास। प्रिंसेस उसके पास आती है और कह रही होती है, जल्दी करो और बैटल में ज्वाइन हो जाओ, जो कमांडर लेने हैं वो अभी भी फाइट कर रहे हैं और तुम बस यहाँ पर खड़े खड़े देख रहे हो। वो बंदा कहता है, बकवास, कमांडर लेन दुश्मन को हराने के लिए एक लार्ज फॉर्मेशन चला रहे हैं, बस इंतजार करो, जब वो दुश्मन को हरा लेंगे तो फिर तुम उनके साथ सिटी के अंदर एंटर कर लेना। वो चलाते हुए कहती है, यू शैमलेश। और वो बंदा कह रहा होता है, मर जाओ, जल्दी से मर जाओ, जैसे तुम दोनों मर जाओगे आज का हीरो यहाँ का मैं बन जाऊंगा और मेरी फैमिली को मेरे ऊपर बहुत प्राउड होगा। और फिर हमें इनका सीन दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा पीछे हट जाता है और कह रहा होता है, जो फॉर्मेशन मैंने सेटअप करी है वो इस तरह से इस्तेमाल के लिए नहीं है जिस तरह से तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। और वो कहता है, हाथ उठाते हुए, स्टार्ट द फॉर्मेशन। और यहाँ पर एक फायर का भाला बन जाता है। तो उस भाले को देखकर वो बंदा भी चौंक गया होता है। जो लिन रहता है वो उस भाले को अपने पास बुलाता है, वो बंदा उस भाले को पकड़ लेता है और चलाते हुए कह रहा होता है, नहीं, इस फॉर्मेशन का काशा मैं हूँ तो यहाँ मेरे पास वापस आओ। लेकिन वो फॉर्मेशन उसकी नहीं सुनती, वो भाला उड़ते हुए हवा में चला जाता है और खुद को उससे छुड़ा लेता है। वो बंदा नीचे गिर जाता है और जो लिन रहता है वो उसको पकड़ लेता है। वो भाला उसके सीधे हाथ में आता है और वो उस भाले को घुमाते हुए कह रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया कमांडर वांग, तुम्हारी इस कमांडरशिप को याद रखा जाएगा। और फिर हमें वांग का सीन दिखाया जाता है, जो कि सीधा नीचे गिर गया होता है उसे बीच के पाँव के ठीक सामने। और वो उठता है और जैसे देखता है कि वो बीच के सामने गिरा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं, मेरे को मत मारना, मैं तुमको सिटी के अंदर ले चलूंगा। लेकिन वो बेस्ट उसको अपने पैर के नीचे कुचल देता है और बोल रहा होता है, ये अनोइंग कीड़े। कि तभी मौका पाकर जो लिन रहता है वो उसको ऊपर अटैक कर देता है अपने भाले से, पर वो देख लेता है और कह रहा होता है, क्या मुझे मारना चाहते हो, तुम तो अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हो। और फिर दोनों के वेपन्स एक दूसरे से टकराते हैं, एक जोर का बड़ा धमाका होता है और फिर हमें कैपिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, पूरा भूकंप आ गया होता है, सभी लोग घबराते हुए यहाँ पर भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या हो गया, क्या ये कोई अर्थक्वेक है। और फिर हमें उस प्रिंसेस का भी सीन दिखाया जाता है, ब्लड प्रिंसेस। वो कहती है, डैम इट, इस बूढ़े की कॉन्शियसनेस तो अभी भी काफी बेचैन लग रही है, लेकिन तुमको इस परेशानी में पड़ना ही नहीं चाहिए था। ये ऑर्डिनेस्टर तुमको बचाने के लिए तुरंत आ रही है और वो उसी तरफ जाना शुरू कर देती है जहाँ पर लेना है। और फिर इसके बाद हमें लिन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर पूरी जमीन शटर हो गई होती है और उसके हाथ में उसकी खोपड़ी होती है। और यहाँ पर प्रिंसेस भी आ जाती है परेशान होते हुए और बोल रही होती है, लिन क्या तुम ठीक हो। वो कहता है, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ गई, तुम एकदम अच्छे टाइम पर यहाँ पर आई हो। और वो एकदम बेहोश होकर गिरने ऐसा लगता है। वो आगे बढ़ते हुए उसे पकड़ लेती है और कह रही होती है, जाग जाओ, मैं गलत है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा जुआ नहीं खेलना चाहिए था, मैं फिर कभी भी नहीं जाऊंगी। यह सुनते से वो फटाक से अपनी आँख खोल लेता है और कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो, अपना मामला सेटल रहा। और वो खोपड़ी उसके हाथ से गिर जाती है और फिर उसके अंदर से आत्मा निकलती है। वो बोल रही होती है,
पूछती है क्या तुम ठीक हो, कि तभी वो आत्मा उसके शरीर के अंदर घुस जाती है, वो संभाल नहीं पाती है और नीचे गिर जाती है और बोल रही होती है इनिशियल स्पिरिट एनर्जी, इस इवल मोस्टर के मरने के बाद ये जो आत्मा है इसे इवल इनिशियल के पास वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन अब जबकि तुमने इसको ऑब्जर्व कर लिया है तो मुझे डर है कि इससे इवल एनर्जी का काफी बड़ा नुकसान हुआ है। और वो बोलती है ये ओरिजिन एनर्जी बहुत ज्यादा टू मच है, मैं इन सबको एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकती, मैं बहुत ज्यादा फुल हो चुकी हूँ। हर्लिन उसको संभालते हुए कहता है क्या हो गया, क्या तुम चाहती हो कि इस ओरिजिन एनर्जी को चैनल करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूं, लेकिन मुझे डर है कि ये फिर और भी ज्यादा फुल हो जाएगा। वो कहती है तुम तो बहुत ज्यादा बुरे हो, और फिर यहाँ पर हर्लिन उसको बताते हुए उसकी हेल्प करने लगता है। और फिर इसके बाद हमें इम्पीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एम्प्रेस रहती है वो बारिश में छाता लगाकर खड़े हुए रहती है और बोल रही होती है मास्टर चैंग तो बताइए कैसा चल रहा है। वो बोलता है कैपिटल की चारों तरफ फैली हुई जो डिजास्टर एनर्जी थी अब वो पहले से ही समाप्त हो चुकी है। इस समय जो डिजास्टर एनर्जी थी वो स्वच्छ एनर्जी के साथ मिल रही है जिससे बसंत की बारिश हो रही है। तो अब होली सिटी के कैलेमिटी को समाप्त माना जा सकता है। कि तभी एक बंदा यहाँ पर चलते हुए आता है और बोलता है मास्टर चैंग कहीं तुम मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना। और ये बंदा शायद वांग फैमिली का हेड है। वो कह रहा होता है इस लड़ाई में मेरे वांग परिवार ने एक डायरेक्ट डिसाइपल को खो दिया है और जो अपराधी है वो अभी भी फरार है। अगर हम उन्हें सजा नहीं देंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये विपत्ति खत्म हो गई है। और वो कहता है अरे हाँ बूढ़े वांग, मैंने अभी तक तुमसे पूछा नहीं है होली सिटी के फॉर्मेशन के साथ तुमने सीक्रेट छेड़छाड़ क्यों करी थी, आखिर तुम्हारा क्या इरादा है। अगर कमांडर लिन ने इसका पता नहीं लगाया होता तो मुझे डर है कि तुम तो इसे अब तक सीक्रेट ही रखते हैं।